तो यहां से शुरू करते हैं। द रेशियो ऑफ HCF टू LCM ऑफ द लीस्ट कॉम्पोजिट एंड लीस्ट प्राइम नंबर। तो लीस्ट कॉम्पोजिट क्या होता है बेटा? कई लोग बोलेंगे 1, लीस्ट कॉम्पोजिट नंबर होता है 4 एंड लीस्ट प्राइम नंबर होता है 2। अब इनके HCF और LCM को निकालना है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जब HCF होता है तो हम कॉमन देखते हैं। कॉमन क्या है दोनों में? 2, उसकी लीस्ट पावर है 2। LCM होता है तो हम सारे प्राइम नंबर देखते हैं, पर यहां पर एक ही प्राइम नंबर है तो इसका LCM हो जाएगा 4। इन दोनों का रेशियो निकालना है, इन दोनों को डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा? 1:2। ऑप्शन ए हमारा आंसर है। क्लियर? 10th क्लास का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विथ डिजिट 0। देखो, अगर किसी को 0 से एंड होना होता है तो उसका एक फैक्टर 10 होना चाहिए, और 10 के दो फैक्टर्स होते हैं 2 and 5। 6 टू द पावर n, 6 के दो फैक्टर होते हैं 2 and 3, बट 5 तो नहीं है। तो 6 टू द पावर n हैज 2 एज अ फैक्टर बट नॉट 5, so it cannot end with digit 0। ऐसे ही आप इन क्वेश्चंस को भी कर सकते हैं। 4 टू द पावर n, 8 टू द पावर n एंड 12 टू द पावर n। दैट्स इट। 10th क्लास, क्या आपको पता है कि इस बार जो MCQ हैं वो 50% आ रहे हैं? तो एक MCQ करते हैं क्लास 10th का। द LCM ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द स्मॉलेस्ट ऑड कॉम्पोजिट नंबर। तो बेटा, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है और सबसे छोटा ऑड कॉम्पोजिट नंबर वो होता है बेटा 9। तो इन दोनों का अगर मुझे LCM निकालना है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इन दोनों का LCM आएगा 2 into 9, दैट इज 18, एंड 18 इज द करेक्ट आंसर। आपकी क्लास का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फॉर 2 नंबर्स A एंड B, दो नंबर के लिए अगर उनके HCF और LCM को मल्टीप्लाई करा जाए तो उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। लेकिन ये वैलिड होता है सिर्फ 2 नंबर के लिए, 3 नंबर के लिए नहीं। तो इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन करते हैं। आपको एक HCF दिया हुआ है, नंबर्स क्या है? 336 into 54, नंबर्स का प्रोडक्ट ये है, उसका HCF है 6, LCM हमें नहीं पता। तो आप एक काम करेंगे, इसको 6 से डिवाइड करेंगे और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका LCM आ जाएगा। आप आंसर मुझे कमेंट में बताइए। 10th क्लास चैप्टर 2 पॉलिनोमियल का एक इंपॉर्टेंट MCQ जो बार बार एग्जाम में आता है, उसको 1 मिनट में खत्म करते हैं एक इजी ट्रिक से। देखिए, px क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, आपने ये पढ़ा हुआ है। अगर अल्फा बीटा इसके जीरोस होते हैं तो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस b ओवर a, और अल्फा इंटू बीटा होता है c ओवर a। लेकिन मोस्टली क्वेश्चन आता है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू, जिसको हम यहाँ सॉल्व करके अल्फा प्लस बीटा बाई अल्फा बीटा करते हैं, जो कि आता है माइनस b ओवर a c ओवर a, जिसमें से a से a कैंसिल हो जाता है, और आप उसको डायरेक्टली लिख सकते हैं अब से माइनस b अपॉन c। ठीक है, आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ये देखिए, ये पॉलिनोमियल है 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 7, इसमें a 4 है, b माइनस 3 है और c माइनस 7 है। आपसे पूछा 1/अल्फा 1/बीटा, आप डायरेक्टली क्या आंसर करेंगे? माइनस b अपॉन c, माइनस ऑफ माइनस 3 अपॉन माइनस 7, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, डिनोमिनेटर में नेगेटिव होता नहीं है, सो आंसर इज -3/7। थोड़ा सा टाइम आपका बच जाएगा। दैट्स इट। 10th क्लास रियल नंबर का एक क्वेश्चन, 7 + 2√10 की वैल्यू बतानी है हमें। तो हमें क्या करना है? आपको 10 के फैक्टर्स बनाने हैं, ऐसे फैक्टर जिन्हें जोड़ के 7 आ जाए। तो वो है 5 और 2, उन दोनों पे रूट लगा दीजिए, और बीच का साइन देखना है। अगर यहाँ प्लस है तो प्लस, अगर माइनस होता तो माइनस, इसलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट में बताइए। दैट्स इट। ऐसा तो नहीं है कि ये क्वेश्चन आपसे होगा नहीं, पर क्योंकि ये MCQ में दिया है तो आपको इसकी एक शॉर्ट ट्रिक आनी चाहिए। आपको कह रहा है द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल विद वर्टिसेस 0, 4,
देखिए एक वर्टेक्स इसकी ओरिजिन पर है 0,0, एक है 0,4, 0,4 मतलब x0 है तो ये y एक्सिस पर होगा। दूसरा है 3,0, बेटा ये 4 है, ये 3 है, पाइथागोरस थ्योरम से 4 3 और ये आ जाएगा 5, इन तीनों का सम होगा 4 + 3 + 5 = 12। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 12। आप डिस्टेंस फॉर्मूला से भी कर सकते हो बट इस क्वेश्चन को अगर ऐसे करोगे तो ज़्यादा आसान होगा और जल्दी होगा। थैंक यू। मज़ा आ रहा है और भी आएगा अगर आप ऐसे क्वेश्चंस 1 मिनट में ख़त्म कर लोगे। देखो the zeros of the quadratic polynomial x² + 99x + 127 r। तो बेटा इसमें ना अल्फा बीटा जीरोस होते हैं, ये आपको पता है, लेकिन आपसे यहाँ पे अल्फा बीटा नहीं पूछ रहा, ये पूछ रहा है अल्फा बीटा के साइन कैसे होंगे। तो उसको समझने के लिए पहले ये समझो, अगर आपके तीनों कोफिशिएंट पॉजिटिव हों तो आपके जो अल्फा बीटा होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। आपका अगर फर्स्ट ए पॉजिटिव हो, बी नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो, लेकिन सी नेगेटिव हो, मतलब ए और सी का साइन अगर उल्टा हो तो आपका क्या होगा, एक साइन, एक अल्फा नेगेटिव होगा बीटा पॉजिटिव होगा, या अल्फा पॉजिटिव होगा तो बीटा नेगेटिव होगा। तो आप कह सकते हो 1 0 नेगेटिव 1 0 पॉजिटिव। अगर आपका बी नेगेटिव है, ए पॉजिटिव है और सी पॉजिटिव है, तो इस केस में क्या होगा, आपके दोनों जीरोस जो होंगे बेटा वो पॉजिटिव होंगे। तो जो क्वेश्चन है x² + 99 + x + 27, तो इसमें क्या है, इसमें तीनों चीजें पॉजिटिव हैं तो हमारे जो जीरोस होंगे वो नेगेटिव होंगे। तो बेटा आगे से ऐसे क्वेश्चंस में गलती मत करना। दैट्स इट। आप यहाँ देखो, इफ HCF of 65n 117 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ 65n - 117, तो n की वैल्यू क्या होगी। तो पहले आप 65 और 117 का HCF निकालोगे। 65 के फैक्टर होते हैं 5 × 13 और 117 के फैक्टर होते हैं बेटा 3 × 3 × 13। तो इन दोनों में कॉमन है 13, तो HCF आ जाएगा 13। 65n - 117 = 13। 65n = 13 + 117, तो 130। 130 को 65 से डिवाइड करोगे तो n की वैल्यू 2 आ जाएगी। लेट मी शो यू कि MCQ को MCQ के स्टाइल में कैसे करते हैं। देखिए आपको कह रहा है AP का एक क्वेश्चन है कि A18 - A14 = 32। तो 18 और 14 में डिफरेंस होता है 4 का, आप इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा 8। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड फॉलो। थैंक यू।